मेंबर बनाने का काम, ज्वाइनिंग के नाम पर लोगों को पागल बनाने का व्यापार, या फिर झूठे सपने दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस। दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वो सच्चाई जिसे जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और पसीने छूटने लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे ये शातिर लोग बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों से पैसा लूटते हैं। आखिर है क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सच्चाई? क्या सच में लोग यहां पर अमीर बनते हैं? क्या सच में यहां पर लोगों के सपने पूरे होते हैं? क्या सच में ये एक जेन्युइन व्यापार है, एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या आज हमारे यूथ को, नौजवानों को इसमें अपना करियर, अपना भविष्य बनाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, इसमें काम करने वाले लोगों के मुंह से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जादुई चिराग है, बस थोड़ा सा ही घिसना है और फिर जो चाहो मांग लो अपने जिन से। गाड़ी, बंगला, कार, फॉरेन टूर, लग्जरी, लखपति, करोड़पति, सब कुछ देगा रे तेरा फैजल, और वो भी बहुत आसानी से। ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, कोई आपको आगे बताता होगा कि भाई साहब आप तो बस आईडी लगा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। अरे भाई, जे बताओ, जब हमें कुछ नहीं करना है तो तुम हमारे पास आके क्या कर रहे हो? आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा। दोस्तों, अगर हम लोगों की बात सुने तो लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लेना, पर ये मेंबर बनाने वाली कंपनी में काम मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। अभी ऐसा ही एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर देखा, आप लोग भी देखिए। इस वीडियो पर लगभग 500 कमेंट्स हैं और लगभग सभी कमेंट्स इसी तरह के हैं, नेगेटिव, जो ये बता रहे हैं कि ये सब लोग उससे कहीं ना कहीं धोखा खा चुके हैं या अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि इंडिविजुअली आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या राय है, लेकिन एक बात पक्की है कि मेरे इन वीडियोस को देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर आम जनता में, लोगों में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सवाल नंबर 1, भाई पैसा कहाँ से लाएं? ये लोग पहले बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि प्रोडक्ट खरीद लो, और प्रोडक्ट भी इनके महंगे होते हैं। अब ये बताओ कि ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम पैसा कहाँ से लाएं? सवाल नंबर 2, कि मेंबर बनाने पड़ेंगे, अगर मेंबर नहीं बनाए तो कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा सवाल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर मेंबर बना भी लिए तो क्या? प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब सेल होगी, और ये बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो जब सेल ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कहां से होगा? सवाल नंबर 4, भाई हर महीने अपनी आईडी से प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे वरना कुछ नहीं मिलने वाला। सवाल नंबर 5, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि भाई 4 साल पहले मैंने भी प्रोडक्ट खरीदे थे, आईडी लगाई थी, 4 साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सवाल नंबर 6, ये लोग सेमिनार में बुलाकर ब्रेन वॉश कर देते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाकर आपका ऐसा माइंडसेट करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बस दुनिया की सारी दौलत, सारी सक्सेस यहीं पर है, इसी कंपनी में। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के यहीं आ जाओ और यहीं सफलता मिलेगी। और सवाल नंबर 7, ये सार्वभौमिक, सर्वमान्य, सार्वजनिक सवाल है, सबका सवाल है कि भाई लोग कहां से लाएं? हम तो बंदे पकड़ पकड़ के नहीं ला सकते, हम तो लोगों के घर नहीं जा सकते। एंड आई एम श्योर कि आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सवाल बता सकते हैं। यदि आपके सवाल में लॉजिक होगा, दम होगा, तो मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सभी सवालों के सही और प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, वो भी बिना किसी पॉलिश के और बिना किसी मिलावट के। दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, यदि मैं सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में ही दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर शायद आपको सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने किस सवाल का क्या जवाब दिया था। इसलिए मैं इन वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट करके बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको हर वीडियो में पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आप उसको अच्छी तरह समझ भी पाएंगे और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आखिर है क्या। क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ये बिजनेस है क्या, ये सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ कैसे इनकम आती है, कैसे काम करते हैं,
तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपको कोई बरगला नहीं पाएगा, आपका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। आप सही और गलत में फर्क कर पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपको सही बोल रहा है और कौन आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का, बिजनेस करने का एक अलग तरीका, एक अलग सिस्टम, एक अलग मॉड्यूल है। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं बल्कि बिजनेस करने का एक अलग तरीका, एक अलग सिस्टम है। जैसे एक मोबाइल वाला अपनी शॉप से मोबाइल बेचता है, जैसे कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, जैसे एक जूते वाला जूता बेचता है। तीनों ही अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन तीनों का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो एक है, एंड दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है, एक तरीका है, और इसमें भी बहुत सारे बिजनेस हैं। यहां पर भी कोई लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में जब आप एंटर होते हैं तो ये आपको चुनना है कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे और किस कंपनी के साथ जुड़ेंगे। और जैसे हर बिजनेस में 3 चीजें होती हैं, पहला प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर। दोस्तों, जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ का किसी वजह से लेते हैं। या तो आप उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप उसको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है और उसका आप उससे पैसा ले रहे हैं। तो जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोडक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, उसको कोई बनाने वाला होता है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी प्रोडक्ट होता है और मैन्युफैक्चरर होता है, उसी से बिजनेस किया जाता है। सेकेंड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट सेलिंग होती है तभी बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ऐसा ही होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। प्रोडक्ट सेल होता है तो बिजनेस होता है, और जाहिर सी बात है कि जब प्रोडक्ट सेलिंग होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग नेटवर्क भी होता है, यानी कि बेचने वाले लोग। और तीसरा, टर्नओवर, सेल्स, कस्टमर और प्रॉफिट। जब कस्टमर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उनका यूज करता है, तो उसके इस्तेमाल करने से पैदा होता है सेल्स एंड टर्नओवर, और जब सेल्स टर्नओवर पैदा होता है तो पैदा होता है प्रॉफिट। ये तीनों चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होती हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी होती हैं। अब आप पूछेंगे कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों बिजनेस की फिलॉसफी क्या है। दोस्तों, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस की फिलॉसफी रही है कि जो दिखता है वही बिकता है। जो प्रोडक्ट आपको हर जगह नज़र आता है, पोस्टर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, गूगल पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, वीडियोस में, जिसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, जो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसको देखकर आपको उसका इस्तेमाल करने को मन होता है और आप ये मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा और मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, और आप जाके इस्तेमाल करते हैं। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये एडवर्टाइजमेंट आप दिन में 50 बार शायद देखते हैं टीवी पर। ऋतिक रोशन जी आते हैं, स्प्राइट पीते हैं और 2 पहाड़ पार कर जाते हैं, राइट। अक्षय कुमार जी थम्स अप पीते हैं और बिल्डिंगों से कूद जाते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आप दोनों कोल्ड ड्रिंक को मिक्स कर दीजिए, उसके बाद भी आप 10 फुट की दीवार भी नहीं टाप पाएंगे। लेकिन फिर भी हमको एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद ऐसी फीलिंग होती है कि यार अच्छी चीज़ है, हमें पीनी चाहिए, और हम पीते भी हैं, राइट। आलिया भट्ट जी पर्क का ऐड करती हैं और माजा का ऐड करती हैं, लेकिन वही आलिया भट्ट जब कपिल शर्मा के शो पर आती हैं तो शुगर वाली कॉफ़ी पीने से मना कर देती हैं। लेकिन उसके बावजूद जब वो आकर बोलती हैं कि पर्क खाइए आप हल्के हो जाएंगे, माजा पीजिए मज़ा आएगा, तो हम माजा पीते हैं। हमें पीने में मज़ा आता है और उनको पिलाने में मज़ा आता है। क्या है कि पिलाने का पैसा मिलता है ना उनको, इसलिए पीने के लिए तो खर्च करना पड़ता है, तो हम लोग खर्च करते हैं और पीते हैं, राइट। वो पीती नहीं है पर पिलाती जरूर है। मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो देखकर आपके दिमाग पे एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे मानिए कि आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें रोजाना आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा व्यक्ति है। अब बावजूद इसके कि आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी आप कहीं ना कहीं ये मानने लगते हैं कि यार ये बुरा व्यक्ति है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा बताया जाए कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, सच में ये व्यक्ति अच्छा ही होगा, राइट। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है, वो वीडियोस हैं, वो आपके दिमाग पर इम्पैक्ट डालते हैं। और यही ट्रेडिशनल बिजनेस की फिलॉसफी है कि जो दिखता है वो बिकता है। उसकी प्रेजेंस आपको इतनी बड़ी करके दिखाई जाती है कि आपको लगता है कि कोई चमत्कार है। 1 रुपए का तेल बेचने के लिए बड़े बड़े स्टार आ जाते हैं, 2 रुपए का गुटखा बेचने के लिए स्टार्स आ जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि उन वीडियोस का पावर क्या है, राइट। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस की फिलॉसफी है। हालांकि बहुत सारे गलत प्रोडक्ट भी हम उनको देखकर इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, नुकसान भी होता है तब भी करते हैं। अब वहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की फिलॉसफी।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की फिलॉसफी है यूजर टू यूजर, माउथ टू माउथ। दोस्तों, एक रिसर्च में एक बात सामने आई। रिसर्च इस बात पे हुई कि क्या एडवर्टाइजमेंट, वीडियोस, ट्रेडिशनल बिजनेस से भी कोई बेटर वे हो सकता है कस्टमर को कन्विंस करने का, प्रोडक्ट बेचने का, कोई ऐसा तरीका जिससे एडवर्टाइजमेंट से भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े कस्टमर के दिमाग पे और वो मतलब ऑलमोस्ट इस बात की गारंटी हो कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही। तो रिसर्च में एक बात सामने आई कि जब कोई उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपना सेल्फ एक्सपीरियंस किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करता है तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो दूसरा व्यक्ति भी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा ही। ये ठीक इस तरह होता है जैसे हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अगर खाना बहुत अच्छा है तो हम घर आकर अपने यार दोस्तों से, परिवार में बताते हैं कि बहुत अच्छा खाना था, और इस बात की हाई पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जिनको आपने बताया है आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो भी वहाँ खाना खाने जाएंगे। ठीक ऐसे ही आप कोई पिक्चर देखते हैं और दूसरों को बताते हैं कि यार बहुत शानदार पिक्चर थी, आप भी देखने जाओ, तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि वो भी उस पिक्चर को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, कस्टमर सर्विस नहीं खरीद रहा, बल्कि वो खरीद रहा है आपका विश्वास, आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि आपने ट्राई कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, तो इस बात की पूर्णतया उसको तसल्ली है कि प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। वो आप पर भरोसा करके आपने अपनी आप बीती शेयर की है, उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और एक भुक्तभोगी जब दूसरे व्यक्ति को कोई चीज रिकमेंड करता है तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो व्यक्ति उसकी बात जरूर मानेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं बल्कि बिकता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी शेयरिंग, आपके वर्ड्स, आपकी खुद की आप बीती, राइट, आपका विश्वास। और देखा जाए तो ये फिलॉसफी बहुत सही भी है, क्योंकि एक नए कस्टमर को, एक नए पर्सन को प्रोडक्ट की वास्तविकता पता चल रही है कि यार सच में ये अच्छा है या नहीं। एडवर्टाइजमेंट को देख के आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितना बुरा है और ये आपको भविष्य में कितने नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग की फिलॉसफी के अनुसार यदि कोई पुराना ग्राहक आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हाई पॉसिबिलिटीज, ऑलमोस्ट गारंटी है कि प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि वो काफी समय से ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, कर चुका है। तो ये बहुत सही भी है। और अब इस फिलॉसफी के आने के बाद जन्म हुआ अपॉर्चुनिटी का, बिजनेस प्लान का। जब लोगों को ये समझ आ गया कि ये बहुत इफेक्टिव तरीका है तो बहुत सारे लोगों ने इसमें बिजनेस प्लान ऐड किया और अपॉर्चुनिटी आई। क्यों ऐड किया? सपोज आपने कहीं गोलगप्पे खा लिए और आपको बहुत अच्छे लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? अपने परिवार वालों को बताओगे, यार दोस्तों को बताओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पड़ोसियों के घर में घुस जाओगे, पूरे शहर में ढिंडोरा पीटोगे कि गोलगप्पे बहुत अच्छे थे, राइट। लेकिन यदि आपको इसी बात का पैसा मिलने लगे, आपको पता लग जाए कि मुझे बताने के पैसे लगेंगे और मेरे बताने से जो लोग गोलगप्पे खाएंगे उसका एक फिक्स परसेंटेज मुझे प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, तब आप शायद बहुत सारे लोगों को बताने जाएंगे। और यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की फिलॉसफी है। फिलॉसफी के साथ जोड़ा गया बिजनेस प्लान को, मतलब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जब अपने अनुभव दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और जब वो दूसरे लोग भी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उससे जो टर्नओवर पैदा होता है उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके मन में अभी और भी सवाल आ रहे होंगे और आप बोल रहे होंगे कि कुछ लोग गलत भी बताते हैं, कुछ ऐसा कुछ वैसा, कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। यस, मैं मानता हूं और अगले आने वाले वीडियोस में मैं खुल के इस बात पे चर्चा करूंगा। तब तक आप सिर्फ मुझे ये बताइए, जो डिस्कशन हमने आज किया और जो फिलॉसफी है मैंने आपको बताई, आप क्या मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की फिलॉसफी सही है या नहीं है? क्या ये अच्छी है या नहीं है? क्या ये कस्टमर के फायदे में है या नहीं है? मुझे नहीं पता। जैसा भी आपको महसूस होता है, जो भी आपका विचार है, अपने कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी सब्सक्राइब करा दे, मेरे भी रिव्यूज़ बढ़ा दे। तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, एकदम यार गर्दा मचा दो एकदम। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।